स्मोकिंग एंड स्मोकलेस टोबैको नियंत्रण विषय पर रखी गई मीडिया कार्यशाला। आईएमए कैंसर एंड टोबैको कंट्रोल कमेटी ने डब्ल्यूएचओ के साथ रखी मीडिया कार्यशाला। तंबाकू उत्पादों के आकर्षक बाजार और उसके नुकसान को विषय वस्तु बना मीडिया के साथ रखी गई इंटरैक्टिव कार्यशाला आयोजन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल एडवाइजर डॉक्टर जगदीश कौर शामिल हुई। कौर ने एचबीटीवी न्यूज से चर्चा में कार्यशाला के विषय पर और तंबाकू के खतरों पर बात की। आईएमए कैंसर एंड टोबैको कंट्रोल कमेटी के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर दिलीप कुमार आचार्य ने कार्यशाला की जानकारी दी। आयोजन में इंदौर प्रेस क्लब की ओर से अध्यक्ष अरविंद तिवारी भी शामिल हुए। वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इंडिया में भी बहुत सी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इस जागरूकता को लाने के लिए कि इतने सारे लोग जो मरते हैं हर साल तंबाकू से, और ना सिर्फ मरते हैं, इतनी बीमारियां जो होती हैं और वो लंबे टाइम वाली बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, उस पर इतना खर्चा होता है परिवार का, तो कैसे वो अफेक्ट करता है इन सब चीज़ों के, उससे कितना नुकसान होता है नेशनल इकोनॉमी को, फैमिली इकोनॉमी को, और उसके दुष्प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं है, इकोनॉमी पे है और एनवायरनमेंट पे भी है, वातावरण पे। तो ऐसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सारी के सारे जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे पे। हर साल उसका एक थीम होता है। इस साल है अनमास्किंग द अपील। तो किस तरह से जो इंडस्ट्री है वो इन प्रोडक्ट्स को इतना अट्रैक्टिव बनाती है, इतना अपीलिंग बनाती है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, और किस तरह से बच्चे जो हैं वो इन सब से आकर्षित होकर इन प्रोडक्ट्स को फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और निकोटीन जो टबैको में है और जो निकोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही एडिक्टिव हैं। जितने भी हम ड्रग्स की बात करते हैं, हेरोइन, कोकेन, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है और वो ब्रेन को अफेक्ट करती है, खासकर यंग बच्चों के ब्रेन को। अगर आप छोटी एज में लेते हैं तो परमानेंट आपके डैमेज हो जाते हैं। और जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं टबैको, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, और इतनी है आर्टरीज़ की बीमारी हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे एक्चुअली ये काम करता है। और हम लोग बोलते हैं WHO में कि जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं किसी भी फॉर्म में, उनमें से 50% लोग जो हैं उसके द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनसे उनकी मौत होती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोडक्ट है, उससे बचना चाहिए और सब लोग इस मुहिम से जुड़ें, जैसा कि हमने आज यहाँ बात की। जो भारत का जो लॉ है, जिसमें कि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल जो WHO का है, FCTC, उसके साथ कंप्लायंट है। उसमें जो कहा गया है वो सारे यहाँ पे प्रावधान है। और भारत सरकार ने भी जो है सारे के सारे जो एड्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो बैन है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सरोगेट एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, जैसे कि पान मसाला के नाम पे प्रमोट करा जाता है। वो सेम ब्रांड जो कंपनियां हैं वो पान मसाला भी बनाती हैं और तंबाकू के भी उत्पाद बनाती हैं। तो वो पान मसाला की एडवर्टीज़मेंट क्योंकि बंद नहीं है, तो पान मसाला के नाम पे उस ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट होती रहती है। और वो सारे मीडिया में होती है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और आजकल तो सोशल मीडिया पे, जिसमें कि कंट्रोल जो है वो बहुत मुश्किल है। तो उससे फिर जो बच्चे हैं, खासकर जो यंग लोग हैं, वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और फिर वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। WHO ने जो प्रावधान दिए हुए हैं अपने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल में, और उसके बाद एम्पावर पैकेज है, ताकि डिमांड उसकी कम हो तंबाकू की और सप्लाई भी जो है, दोनों तरफ से अगर हम कदम उठाएंगे और ये सारे प्रावधान जो हैं उसको लेकर आएंगे इन इफेक्ट, जैसे कि टबैको के एडवर्टीज़मेंट्स हमने बैन करने हैं, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन करना है, फिर जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर ग्राफिक वार्निंग्स होनी चाहिए बताने के लिए, मीडिया कैंपेन्स हैं, जो लोग यूज़ करते हैं तंबाकू उनको वो हेल्प दी जाए, कि वो सपोर्ट दिया जाए कि वो छोड़ पाएँ उसको, सेसेशन टबैको का। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारी डिमांड और सप्लाई जो है वो लॉन्ग रन में कम हो जाएगी। देखिए, मैंने आज मीडिया के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसमें कि स्मोकिंग टबैको एंड स्मोकलेस टबैको दोनों के होने वाले नुकसान को हाईलाइट किया है। प्लस साथ में जो गवर्नमेंट के लॉज बने हुए हैं उन सबको भी मीडिया के साथ में शेयर किया है हमने, जिससे कि मीडिया क्योंकि अगर सेंसिटाइज हो जाती हैं, तो मैं अगर राजनीतिक लेक्चर देने जाता हूँ तो मैं 100-200 लोगों को बात कर पाता हूँ, परंतु मीडिया अगर उसको पब्लिसाइज़ करती है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो दैट मैसेज गोज़ टू ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि मीडिया के, प्लस मीडिया इंदौर की काफ़ी एक्टिव है,
प्रोएक्टिवली वो लोग काफ़ी काम करते रहते हैं इसमें, इस सब में भी। अभी 31 मई को हमने देखा ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़पेपर, एवरी प्रिंट में लोगों ने जो है टोबैको की बात करी है उस दिन। तो इसलिए हमने मीडिया से इंटरेक्शन करके उनको और ज़्यादा सेंसिटाइज करने के लिए वर्कशॉप रखी है कि आने वाले समय में उनका हमें सहयोग और ज़्यादा मिल सके और वो लोग खुद भी आगे होके तंबाकू नियंत्रण में उनकी खुद की भूमिका, हमारे बाकी सब लोगों की भूमिका और सरकार की भूमिका के ऊपर प्रभावी बातें कर सकें।